हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुपट्टे से कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो मैंने ये बनारसी दुपट्टा लिया है और मैं इससे कुर्ती बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का नाप है। लंबाई है 41 इंच, सीना है 32 इंच, कमर है 29 इंच, हिप है 32 इंच और आस्तीन है 10 इंच प्लस गोलाई 5.5 इंच। तो मैंने इस तरह से अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इसमें लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो लेंथ हमेशा हम जो हमारी अस्तर की कुर्ती होती है तो अस्तर की लेंथ हम 3 से 4 इंच कम रखते हैं। अब मैं शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी। तो मैंने शोल्डर्स लिए हैं 6.5 इंच और आर्म होल भी मैंने उतना ही लिया है। अब मैं सीने का निशान लगाऊंगी। तो सीने में हम 2 इंच ऐड करके, तो हमारा सीना है 32 इंच, 2 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हमें 7 इंच पर कमर का निशान लगाना है और 14 इंच पे हिप का निशान लगाना है। उसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर में हम 1 इंच की लूजिंग रखते हुए निशान लगाएंगे। तो मेरा यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो अब हमारी हिप का सेम 2 इंच की लूजिंग लेते हुए मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को मिला लेना है। अब चाक का निशान लगा के हिप वाले निशान से मिला लेना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेना है इस तरह से। अब आर्म होल की गोलाई का निशान लगा लेना है। तो पहले मैंने बैक पार्ट का लगाया है। अब आधा इंच की गहराई देके फ्रंट पार्ट का निशान लगा लेना है। अब इसे कटिंग कर लेना है। तो हमारे ये दोनों पार्ट ऊपर से जॉइंट हैं। तो अब मैं इन्हें अलग अलग कर लूँगी इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में गहराई के निशान पर कटिंग कर लेना है। अब मैंने 2.5 इंच पे गले का निशान लगा के और 6 इंच तैयार मैंने यहाँ पे गला कट कर लिया है। फ्रंट का गला मैं बिना बुकरम से बनाऊंगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लंबाई का निशान लगाया है और अब इधर से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा के बाजू की शेप देंगे। अब बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे। और आर्म होल के निशान से इसको मिला लेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा के इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। मुझे बाजू में डिज़ाइन बनाना है। तो अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो अस्तर में मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो मुझे यहाँ पे मैंने बाजू में डिज़ाइन भी कटिंग किया है। इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन का निशान लगा के अब इसे कट कर लेना है। क्योंकि जब मैं सिलाई करूँगी तो इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा के और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से अब हमने इसको कपड़े पर पेस्ट करके कटिंग कर लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट को सीधी तरफ रखा था और बैक पार्ट में मैं बुकरम का गला बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको कपड़े की उल्टी साइड में रख के कटिंग किया है। अब इस तरह से बाजू को भी सीधे कपड़े पर रख के कटिंग कर लिया है।
क्योंकि मैं सिलाई लगा के अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है, अब सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे गले में समोसे वाली लेस को लगा रही हूँ। तो समोसे वाली लेस को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सीधे सूट पे रख के समोसे वाली लेस पर निशान इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। अब इसी सिलाई पे अस्तर को रख के एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी समोसे वाली लेस अंडरग्राउंड लग जाएगी गले में। अब हमें अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और अब गले के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में गला बन गया है और ये हमारी समोसे वाली लेस अंडरग्राउंड लग गई है। अब बैक पार्ट में मैंने बुकरम का गला बनाया है। अगर आपको गले की बुकरम से गले की कटिंग करना नहीं आता है तो इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट्स लगा के अंदर की साइड फोल्ड करके अब मैं शोल्डर्स जॉइंट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर्स जॉइंट किए हैं। आपको भी इसी तरह से शोल्डर्स जॉइंट करने हैं। देखिए इस तरीके से। इस तरह से। तो हमारे दोनों गले बन चुके हैं। अब बैक वाले गले पर एक रफ सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों गले तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये लटकन बनानी नहीं आती है तो इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा लेनी है। मैं जब भी फिटिंग लगाती हूँ तो मैं इस उसमें आधा इंच की एक्स्ट्रा निशान ज़रूर दूसरी सिलाई लगाती हूँ। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से निशान के ऊपर चॉक से निशान लगा के हमें ये निशान दूसरी साइड में लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से। इस तरह से जो हमारे हिप के कट्स वाले निशान हैं उनको एक साथ मिला के, तो इस तरह से मेरे निशान दूसरी तरफ आ चुके हैं। अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे।
इस साइड भी डबल सिलाई लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो मैं जब भी फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ तो एक सिलाई फिटिंग की लगा लेने के बाद मैं उसमें एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाती हूँ। अब इस तरह से बाजू के डिज़ाइन में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगा के मैंने दोनों बाजू में सिलाई लगा ली है। अब इसको कट करके अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया है बाजू का। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने बाजू पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं कुर्ती में हमेशा गोल बाजू चढ़ाती हूँ। तो देखिए इस तरह से कुर्ती के अंदर की साइड आर्म होल में इस तरह से बाजू को डाल लेना है और सिलाई वाले निशान को मिला के बाजू में सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी बाजू लग चुकी है। अब मैं इसके चाक पर फोल्ड करते हुए एक रफ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। आपको ये कुर्ती कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।